नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर रेउसा क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत चौसा गुड़ियनपुरा में जहां पे जलसे का कार्यक्रम किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोहम्मद तैयब प्रधान और इस जलसा का निजामत फरमा रहे थे मोहम्मद अरशद हाफिज़ वकारी मोहम्मद अरशद साहब, जो इस जलसे में दूर से आए हुए हजरत मौलाना और दीगर बुलबुल बागे मदीना शायर इस्लाम और हजरात लोग भी और क्षेत्रवासी भी लोग भी मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे दोस्तों, जब वो नबी की शान में हो तब उसका हाल क्या होगा कि जनाब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। एक पाकिस्तानी शायर ने कहा कि तेरे बोरिए को सलाम हो कि वकारे तख्त मिटा दिया, और तेरे झोपड़े को दुरूद हो कि ज़मीं को अर्श बना दिया। और हद्दे शऊर हद्दे मफाहिम लिख दिया, दुनिया के तख्त ताज जरो सीम लिख दिया। और लिखना था कायनात की तख्लीक का सबब, मैंने लरसते हाथों से बस मीम लिख दिया, मैंने लरसते हाथों से बस मीम लिख दिया। क्या खजाना होगा। कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के जिंदा दिली का सुकून दीजिए। माशाअल्लाह, सभी लोग सुनना चाहते हैं कि उसके हाथों में ही रहमत का खजाना होगा, और जो भी सरकार की सुन्नत का दीवाना होगा, और जो भी सरकार की सुन्नत का दीवाना होगा, और बुग़्ज़ रखता है जो बूब के उमर उसे वहाँ से, अरे उसका तो नाम जहन्नम ही ठिकाना होगा। अरे उसका तो नाम जहन्नम ही ठिकाना होगा, उसके हाथों में ही रहमत का खजाना होगा। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं वह, लेकिन खामोशी तारीफ है आप लोगों के ऊपर। आइए नाते पाक का मतलब यहाँ से मुलाजा फरमाएं कि मदीना चलिए है वहाँ नबियों का सरदार, मदीना चलिए रहमतों का लगे बाजार, मदीना चलिए रहमतों का लगे बाजार। नाते पाक का पहला बंद बुलाजा फरमाइए कि कितने अच्छे गुंबद खजरा के वो मीनार है, कितने अच्छे गुंबद खजरा के वो मीनार है, यहाँ के गुलगुच्चों से बेहतर तो वहाँ के खाद है। कितने अच्छे गुंबद खजरा के वो मीनार है, यहाँ के गुलगुच्चों से बेहतर तो वहाँ के खाद है। मुस्तफा के सगद में रहमत का हरदम है नुज़ूल, मुस्तफा के सगद में रहमत का हरदम है नुज़ूल। मारा मारा दर्द
दूसरा पद मुलाहिजा फरमाए कि सरवरे आलम के संताइफ में देखो क्या हुआ, सरवरे आलम के संताइफ में देखो क्या हुआ। खाते थे पत्थर बदन पर फिर भी देते थे दुआ। सरवरे आलम के संताइफ में देखो क्या हुआ। खाते थे पत्थर बदन पे फिर भी देते थे दुआ। गैर हुक्म करते तो नाजिल होता उन सब पे अज़ाब। कहर बन के टूट पड़ता उन पे अल्लाह का इताब। पर कहा मैं तो हूँ गमखार, पर कहा मैं तो हूँ गमखार। मदीना चलिए, वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत है सजदार। मदीना चलिए, रहमतों का लगे बाजार। मदीना चलिए। आइए आखिरी से पढ़ता हूँ, फिर अपनी जगह लेता हूँ। माइक आवाज बहुत नीच रही है कि खूबसूरत हर गली घर कूच हर मैदान है। खूबसूरत हर गली घर कूच हर मैदान है। जिस जगह आराम फरमा दुनिया का सुल्तान है। खूबसूरत हर गली घर कूच हर मैदान है। जिस जगह आराम फरमा दुनिया का सुल्तान है। कह रहा है ये दुआ हाज़िरी तैबा कि मुझको भी अता करे खुदा। छोड़ के मैं चला घर बार। मदीना चलिए, नबियों का रहता है सरदार। मदीना चलिए। दी हमने उन पे मंसूब ख्यालों को, दुआ दी हमने और कह के कुछ नात के अशार बना में अहमद। शायरी जा तेरी तौकीर बढ़ा दी हमने, शायरी जा तेरी तौकीर बढ़ा दी हमने। और जब हिंदू शायरों तक ये बात पहुंची तो उन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ इस तरह से कहा। कुंवर महेंद्र सिंह सहर बेदी ने कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। और रविंद्र जैन ने कहा कि तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। और मनचंदा बाई ने कहा कि तू अंधेरे में कहाँ ढूंढ रहा है सूरज, देख वो गुंबदे खजरा में छुपा है सूरज। और एक सूरज के इशारे पे चली है दुनिया, और मेरे आका के इशारे पे चला है सूरज, मेरे आका के इशारे पे चला है सूरज। शान ही निराली है मेरे कमल वाले की, शान ही निराली है मेरे कमल वाले की, शान ही निराली है मेरे कमल शान ही निराली है, शान ही निराली है। बैठ कर चटाई पर, बैठ कर चटाई पर सल्तनत संभाले वाले, शान ही निराली है।
क्या कहने भाई वाह। आप लोग ऐसे खामोश बैठे हुए हैं जैसा लगता है कि कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा कि मरतबा मचल के हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ शान ही निराली है, हाँ शान ही निराली है, और चांद की तरह उनको जो कहे वो मुजरिम है। यकीन जानिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर इतना खूबसूरत था कि चेहरे चांद भी देखकर आपसे शर्माता था। बेशक कि चांद की तरह उनको जो कहे वो मुजरिम है, जो कहे वो मुजरिम है। चांद की तरह उनको जो कहे वो मुजरिम है, चांद की तरह उनको जो कहे वो मुजरिम है, जो कहे वो मुजरिम है। क्योंकि उनकी चौखट पर, क्योंकि उनकी चौखट पर अरे चांद खुद सवारी है। उनकी चौखट पर चांद भी सवारी है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। माइक ऑपरेटर साहब से हाथ जोड़ के जो कहे वो मुजरिम है, जो कहे वो मुजरिम है। क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है, चांद खुद सवाली है। प्यार मदीने वाले का मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में बसा है। प्यार मदीने वाले का, मदीने वाले का, मदीने वाले का मेरे दिल में बसा है। प्यार मदीने वाले का है नूरानी, है नूरानी, है नूरानी दरबार मदीने वाले का, है नूरानी दरबार मदीने वाले का, मदीने वाले का, मदीने वाले का। वल्लैल उनकी जुल्फे वशमस उनका चेहरा, वल्लैल उनकी जुल्फे वशमस उनका चेहरा। उन्हें रब ने बनाया ऐसा नहीं कोई उनके जैसा। वल्लैल उनकी जुल्फे वशमस उनका चेहरा। उन्हें रब ने बनाया ऐसा नहीं कोई उनके जैसा, नहीं कोई जवाब मिसाल मदीने वाला, नहीं कोई जवाब मिसाल मदीने वाले का, मदीने वाले। मोहम्मद तेरी मेराज खुदा जाने, मेरी मेराज की तेरे कदम तक पहुंचा, मेरी मेराज की तेरे कदम तक पहुंचा। तो आइए इसके बाद बात होती थी। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, और वहां जाके फिर न आते तो कुछ और बात होती। और मुझे जहर देने वाले बड़े कम है मेरे आका, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। आपके ऊपर किसी चीज का असर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सीधे सीधे एक खतीब को आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जनाब मोहम्मद इरशाद सल्लल्लाहु। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए और अपने बयान से हम सबको महसूस फरमाएं।
नूर छन छन के नूर छन छन के बरसे आठों पहर, नूर छन छन के बरसे आठों पहर, कमली वाले कितैबा नगरिया। नूर छन छन के बरसे आठों पहर, कमली वाले कितैबा नगरिया। अपना मुखड़ा छुपावे शम्सो कमर, अपना मुखड़ा छुपावे शम्सो कमर, कमली वाले तैबा नगरिया। अपना मुखड़ा छुपावे शम्सो कमर, कमली वाले तैबा नगरिया। कि मोरा तन मन धन सब तुम पर फिदा, मोरा तन मन धन सब तुम पर फिदा। तुझ पे कुर्बान मोरे माता पिता, मोरा 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 तन मन धन सब तुम पर फिदा। तुझ पे कुर्बान मोरे माता पिता, तुझ पे कुर्बान मोरे माता पिता। कि मोरा तन मन धन सब तुम पर फिदा, मोरा तन मन धन सब तुम पर फिदा। तुझ पे कुर्बान मोरे माता पिता, तुझ पे कुर्बान मोरे माता पिता। हम निछावर करब, हम निछावर करब, हम निछावर करब, हम निछावर करब, सब जानो जिगर निछावर करब, सब जानो जिगर, कमली वाले हम निछावर करब, सब जानो जिगर, कमली वाले तैबा नगरिया। वही है मोरे अंगनवा आमिना के ललनवा, तब वही है मोरे अंगनवा आमिना के ललनवा, तब वही है मोरे अंगनवा आमिना के ललनवा, आमिना के ललनवा। सपना में जब मोरे सरकार आई है, सपना में जब मोरे सरकार आई है, अपना वो नूरानी मुखड़ा दिखाई है। सपना में जब मोरे सरकार आई है, अपना वो नूरानी मुखड़ा दिखाई है। पीलेब 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 धोके चरणवा, पीलेब धोके चरणवा आमिना के पीलेब। घर में उजाला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। और किसी ने इस तरह कहा कि तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे फलक। मुझको अपनी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी, मुझको अपनी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। और किसी ने इस तरह भी कहा कि पढ़ के देखो किताबें हस्ती में, पढ़ के देखो किताबें हस्ती में, माँ से और प्यारा नाम क्या होगा। और जिनके पैरों के नीचे जन्नत हो उनके सर का मकाम क्या होगा, जिनके पैरों के नीचे जन्नत हो उनके सर का मकाम क्या होगा। और आगे बढ़ता हूँ, एक शायर यूं भी कहता है कि ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है, मैं जब तक घर न लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। मेरे दोस्तों और आगे बढ़ता हूँ, एक शायर यूं कहता है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। और मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे,
मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। और किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। जब और आगे बढ़ता हूँ तो एक बाप का दर्द दिखाई देता है, उस दर्द में मुनव्वर राना के ये 4 मिसरे दिखाई देते हैं कि लौट कर जैसे भी हो ऐ जाने किधर आ जाना, ऐसी वैसी जो खबर सुनना तो घर आ जाना, और वक्त रुखसत हमें इज्जत से सलामी देने, जब जब डिबोने लगे दरिया तो नजर आ जाना, जब डिबोने लगे दरिया तो नजर आ जाना। और इसी दर्द को कुछ इस तरह भी किसी ने इजहार किया है इस दर्द का कि मैं अपने बच्चों की जिद भी न कर सका पूरी, तमाम उम्र खिलौनों के भाव करता रहा, कि तमाम उम्र खिलौनों के भाव करता रहा। और किसी ने यूं भी कहा कि घर जाके बहुत रोए माँ बाप अकेले में, घर जाके बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। तो आइए हजरात, मैंने ये इसलिए सुनाया तो चूंकि मुझे लग रहा था कि आप लोग बहुत है कि जिसका नाम लेते ही आंख में आंसू आ जाया करते हैं मेरे दोस्तों। तो आइए एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। नहीं, इसका मतलब मेरी आवाज आप तक पहुंची नहीं, अगर पहुंची है तो एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, पूरी बेदारी के साथ कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बस इसी तरह ये जो बाहर तो मेरे सामने जिब्राइल थे और वो ये कह रहे थे कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, वो हलाक हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, कि जिसको रमजान जैसा अजीम महीना मिले और उस महीने में अल्लाह को राजी न करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं दूसरे सीने पर चढ़ा, जिब्राइल आए मेरे सामने और आकर के कहा, वो शख्स हलाक हो जाए, वो शख्स बर्बाद हो जाए जिसके वालिदैन जिंदा हो और उनकी खिदमत न करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहक न बनाए, वो शख्स हलाक हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन। और जो तीसरी मर्तबा आमीन कहा था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, वो शख्स हलाक हो जाए जिसके सामने आपका नाम नामी इसमें गिरामी जनाबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आए और आदमी आपके नाम पर दुरूद न भेजे, वो शख्स की नाक आप आलूद। मेरे प्यारों मेरे अजीजों, जरा हम अंदाजा लगाएं, जरा हम अंदाजा लगाएं कि जो फरिश्तों का सरदार है, जो फरिश्तों का सरदार है, उसकी बद्दुआ क्या कम थी, उसकी बद्दुआ क्या कम थी कि अल्लाह के नबी ने उसको मुअक्कद कर दिया है और उसकी ताकीद फरमा दी है और उसके ऊपर आमीन कह दिया है कि यकीनन ये शख्स हलाक और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों मेरे अजीजों, ये रमजान का मुबारक महीना है, ये रमजान का मुबारक महीना है, इस महीने को ज़ाया न करें, इस महीने को खेल तमाशे का महीना न बनाएं। इस महीने के अंदर करने वाले काम क्या है? सबसे पहला काम जो करने का है वो मोबाइल जैसे फितने से दूर रहना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा रोजा अच्छे से हो जाए, हमारा रोजा जिस तरह से कहा गया है उस तरह से अदा हो जाए, तो हर शख्स के लिए ये लाजिम और जरूरी है कि अपने मोबाइल को रमजान के महीने के अंदर वो अंदर रखे। वरना होता क्या है, एक तरफ ईमानदार रोजा वाला और दूसरी तरफ वो मोबाइल चल रहा है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। इसलिए मेरे प्यारों मेरे अजीजों, ये जो रमजान का महीना अल्लाह ने दिया है, ये बड़ा बाबरकत महीना है। इस महीने को ज़ाया न करें। पता नहीं कब आइंदा किसकी जिंदगी बाकी होगी, किसकी जिंदगी के अंदर अगला महीना आएगा या नहीं आएगा, रमजान का महीना उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारों
हुई एक बड़ी नियामत समझो और इस महीने को अपने हाथ से जाने न दो, जाने न दो। रोजा रखो। आज बड़े मसाइल आ गए, हर आदमी खुद का मुफ्ती बना हुआ है। रोजा न रखना पड़े, खुद से मसाले निकाले हुए। किसी से पूछो रोजा नहीं हो, वो कह रहा मेरी दवा चल रही है, मेरी दवा चल रही है, मेरी दवा चल रही है। खुद से अपना मसला निकाले हुए। खुदा की कसम अल्लाह के यहाँ पहुंचना है, अल्लाह के सामने हाजिरी होनी है। एक एक लम्हे का हमको हिसाब देना है। कान खोल करके सुने। हाँ, इस्लाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अहकाम नाज़िल फरमाए हैं, जो हक और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म मर्दों पर दिया है, वो औरतों पर दिया, वो औरतों पर दिया। इसलिए भाई रोजे को न छोड़े। और इस रोजे के अंदर करने वाले अमाल क्या है? अल्लाह से खूब लो लगाए, अल्लाह के खूब लो लगा करके और खूब ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। और जो दूसरी बात है वो कुरान पाक की तिलावत है। रमजान